के चक्कर में पड़ना मत। कई लोग कहते महाराज रामदेव बाबा तो खूब सिखा रहे हैं। अब एक बात कहूं, योग करने को पहले सीखना पड़ता, तरीका होता है। किसी ने टीवी में देख लिया, रामदेव बाबा कह रहे हैं एक नाक दबा करके दूसरी नाक से श्वास को खींचो और खींचो, ब्रह्मांड में ले जाकर के थोड़ी देर रोको और फिर दूसरी नाक से श्वास को छोड़ दो। अब एक व्यक्ति ने नाक ऐसे लगा के और धर के खींची, इतनी चढ़ गई कि लौट के आई नहीं। अब सत्य बताना, योग न करता तो शायद जिंदा रहता। अब योग के चक्कर में पड़ा तो चला गया ना, क्योंकि हर चीज में जानकारी के बिना अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो ही जाएगी। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्णा। अब किसी ने कहा महाराज जी रामदेव बाबा कह रहे थे सवेरे सवेरे सूर्य प्रणाम करना चाहिए, ऐसे करके सूर्य प्रणाम को गर्दन को पीछे करके। अब एक व्यक्ति ने सूर्य प्रणाम किया, करता गया करता गया करता गया, उसको अंदाज तो था नहीं कमर कितनी पीछे करना है, उतने कुछ ज्यादा कर दी, बीच में से कमर टूट गई। अब टूट गई, पड़ा है 3 साल हो गए, भोपाल के हॉस्पिटल में पड़ा है, वो कमर ही ठीक नहीं हो रही। मैंने क्या कर रहा था, बोले योग कर रहा था। अगर जानकारी न हो तो आप ज्यादा चक्कर में पड़ना नहीं, ये ध्यान रखना। जानकारी कितना, अब कई लोग कहते हैं ना बिच्छू का तो मंत्र आता नहीं है और सांप के बिल में हाथ डाल दिया, ऐसा कहते हैं ना। इसलिए गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कलियुग जोग, और दूसरा है जग। देखिए आप, अब मैं क्षमा करना किसी को बुरा लगे तो, यज्ञों के ज्यादा चक्कर में न पड़ना। हमने मना नहीं किया है, ये रामायण में लिखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। बोले क्यों? देखो पहली बात तो ये है, अगर यज्ञ होता है, मान लो लक्ष्मी नारायण यज्ञ है, तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के नाम से गुण निकाल करके, उनके सारांश को निकाल करके तब जाकर के नाप निकलता है। नाप होता है नाप, उस नाप से हवन कुंड बनाया जाता है। भगवान श्री राम जी का यज्ञ है तो सीता राम जी के गुणों के द्वारा यज्ञ का नाप निकाला जाता है। विष्णु भगवान यज्ञ है तो विष्णु और लक्ष्मी के नाम से नाप निकाल करके तब यज्ञ का कुंड बनाया जाता है। तो देखो एक बात बताऊं, यज्ञ के लिए गोस्वामी तुलसी बाबा क्यों मना किए मालूम? बोले कलयुग में न तो कुंड शुद्ध होगा, कुंड अगर शुद्ध नहीं होगा तो यज्ञ करने का कोई महत्व नहीं। चलिए ठीक है, हमने किसी प्रकार से कुंड शुद्ध बना लिया, तो साकल्य शुद्ध नहीं होगा। साकल समझते ना, हवन करने वाली सामग्री। अब तुम ले आए बाजार से पैकेट वाली, ध्यान दिया नहीं, उसमें बहुत बारीक बारीक कीड़े पड़े। आपने मान लो हवन सामग्री भी बढ़िया तरीके से बना ली, अच्छी तरह से बना ली, तो फिर लकड़ी शुद्ध होना चाहिए। लकड़ी तोड़ करके लाए, अपने रख दी है। कई कई लकड़ियों में अंदर दीमक लगी होती है कि नहीं होती? कई कई लकड़ियों में पता नहीं कौन कौन से कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। आपने लकड़ी ला करके रख दी और उसमें कीड़े हैं और हवन कर दिया, गड़बड़ हो गई। चलिए मान लीजिए आपने कुंड शुद्ध बना लिया, साकल शुद्ध ले लिया और उसके बाद लकड़ी शुद्ध ले ली, तो चौथा है घी शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब सत्य बताना, इतने लोग बैठे हैं, जब हवन होता है ना तो लोग कहां से डब्बा लाते मालूम? बाजार से खरीदना है, रामदेव बाबा का घी बड़ा अच्छा आता है। रामदेव बाबा के पिताजी ना दे पाए अच्छा घी, शुद्ध घी जो होता है। केवल दुनिया में आजकल होड़ लगी बिजनेस की। आप बाजार में साधारण रूप से लेकर के लेने जाओ तो अगर 100 ग्राम काली मिर्ची लोगे तो 40-50 रुपए की आ जाएंगी, और जिन्होंने अपना अपना ठप्पा लगा रखा है ना, वो लोगे तो 150 और 200 की देते हैं। तुम मरो जिंदा रहो, हमको दो, हमारा काम चलना चाहिए। प्रेम से बोले जय श्री कृष्णा। तो कहा जाता है यज्ञ करना तो घी शुद्ध चाहिए, 1 नंबर का घी होगा तभी यज्ञ भगवान प्रकट होंगे, तभी शुद्धता से हवन होगा। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में गाय भैंस है, आपने शुद्ध घी निकाल लिया, तो फिर 5वां आता है मंत्र शुद्ध होना चाहिए। क्या शुद्ध होना चाहिए? मंत्र शुद्ध होना चाहिए। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, हो गई गड़बड़ गड़बड़। उसके बाद मंत्र शुद्ध होना चाहिए, और उसके बाद अगर मंत्र शुद्ध है तो मंत्र पढ़ने वाला शुद्ध होना चाहिए, और अगर मंत्र पढ़ने वाला शुद्ध है तो मंत्र सुनने वाला शुद्ध होना चाहिए।
हवन करने वाला शुद्ध होना चाहिए। अगर हवन करने वाला शुद्ध है तो उसकी आत्मा शुद्ध होना चाहिए। अच्छा सत्य बताना, इतनी शुद्धता कहां ढूंढोगे? बोलो ना, बोलो ना। गोस्वामी तुलसी बाबा कहे, ये प्यारे प्यारे भक्त है ना बेचारे, सीधे साधे। कलियुग जोगी जग नहीं ज्ञाना। यज्ञ के चक्कर में शुद्धता नहीं लाओगे तो गड़बड़ हो सकती है। और तीसरा आ गया ज्ञान। एक बात कहूं, ज्यादा ज्ञान लेना भी है ना, बड़ा गड़बड़ हो जाता है। मान लो हम शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, कुछ नहीं आता, एक लोटा जल दिए, चढ़ा दिए, और वही मंदिर में बैठ गए, ओम नमः शिवाय, 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 एक माला कर दी। मुझे लगता है उससे बड़ा कोई यज्ञ हो नहीं सकता है। ठीक है कर दी, लेकिन आजकल तुम टीवी पे देखो, शंकर जी को जल नहीं बोले, फिर बोले बेल पत्र लाओ, उसमें शहद लगाओ, फिर शंकर जी पे चुपकाओ, ऐसा लाओ, दीपक जला के लाओ, उल्टा दीपक रखो, कभी सीधा दीपक रखो, शंकर जी को ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। लोगों ने इतना ज्ञान दे दिया, इतना ज्ञान दे दिया, जो भोली भाली माताएं सीधा सीधा एक लोटा जल चढ़ाती थी और नमः शिवाय का जाप करती थी,